मित्रों के संसार में संसारी मित्र ज्यों हवा में इत्र। 2 वर्ष बाहर पढ़ने और 36 वर्ष नौकरी करने, यानी लगभग 38 वर्ष बाद जब अपने शहर लौटा तो मन में बहुत सारे अरमान थे। इनमें से बहुत सारे पूरे हुए हो रहे हैं, पर एक अरमान आंशिक रूप से पूरा हुआ। आंशिक इसलिए कि कहीं तो ये उम्मीद से ज्यादा पूरा हुआ और कहीं कहीं नहीं। बहरहाल, कोई भी दिन परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद दिए बिना नहीं बीतता कि उसने हमें वापस अपने घर आने, यहाँ आकर जीवन को अपनी तरह से जीने और सभी पुराने संगी साथियों से पुनः एक बार मिलने मिलाने का अवसर दिया। दोस्त तो वही हैं, पर तौर तरीके लगभग सभी के बदल गए हैं। जीवन यापन में समक्ष आई चुनौतियों का सामना करते करते, जहां कहीं कहीं आत्मविश्वास में, परिपक्वता में, परिप्रेक्ष्य में अतुलनीय प्रगति हुई, वहीं कहीं कहीं ऐसा लगा जैसे एक उभरा या उभरता हुआ व्यक्तित्व जिम्मेदारियों के बोझ तले कहीं दब सा गया। हो सकता है उम्र के इस पड़ाव में मन भले ही भीतर से आज भी युवा हो, तन तो शनैः शनैः वार्धक्य की ओर बढ़ ही रहा है, और संभवतः इसीलिए अब घर से निकलना अपेक्षाकृत कम हो रहा होगा। मैं ये भी समझता हूँ कि उनमें से कई आज भी बड़ी मुस्तैदी से अपने उद्योग धंधों में व्यस्त हैं, और जब तक शरीर साथ देगा संभवतः लगे रहेंगे। और क्यों ना हो, उसी व्यवसाय या उद्योग के कारण ही तो आज वो और उनका परिवार आज वो जहां है वहां तक पहुंच पाया है। परंतु मेरा एक अनुरोध है सभी मित्रों से, और मैं अक्सर उन्हें कहता भी रहता हूं कि भाई, इतना मसरूफ ना रहो, थोड़े थोड़े दिनों में मिलने के बहाने ढूंढो, जब तक हम लोग मिल सकते हैं, वरना इतना तो मुझे भी यकीन है कि आप लोग तो चले ही आओगे किसी दिन मिलने, आईसीयू में, खबर मिलने के बाद, मगर वो मिलना भी क्या कोई मिलना होगा। मैं कायल हूँ मेरे ऐसे कई संवेदनशील दोस्तों का, जो इस बात को समझते हुए अपने आप से कई तरह के ऐसे या वैसे मिलने के बहाने ढूंढते रहते हैं, प्रस्ताव रखते हैं, कार्यक्रम बनाते हैं, पारिवारिक वातावरण में अपनी भूमिका पूरी तरह निभाते हुए, उन्हें साथ रखते हुए, दोस्तों के लिए भी थोड़ी जगह बनाते हैं, पारिवारिक आयोजनों में निमंत्रित करते हैं, कुछ पल साथ रहने के निकाल लेते हैं। मेरा ये मानना है कि तीमारदारी और मिजाजपुरसी से कहीं ज्यादा ऊर्जादायक, संतोषदायक, आनंददायक होता है बेवजह मिलना और बस एक दूसरे को अपने करीब होने का महज एहसास भर करवाना। गालिब साहब ठीक ही तो कह गए हैं, तेरे वादे पर जिए हम, तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता। और सही मायने में बात केवल मिलने तक ही सीमित है, क्योंकि ये सभी मित्र उस समय के हैं जब केवल और केवल एक ही निहित स्वार्थ था कि कैसे अधिक से अधिक समय साथ बिताया जाए। भौतिक संपन्नता का इस परम आध्यात्मिक आनंद से कहीं दूर का भी कोई संबंध नहीं था, न है, क्योंकि एक दूसरे का आसपास होना ही परमानंद की सबसे बड़ी गारंटी थी। गरीबी तब बड़ी अच्छी तरह शेयर हुई थी, आज बस इस अमीरी के ही नखरे बड़े हैं। और चलते चलते मैं 100% की बात बता दूं कि आपकी दुनिया में एक दोस्त ही वो शख्स है जो आपके बारे में सब कुछ जानते हुए भी आपसे प्यार करता है। एक वही है जो आपके हर दाग को अपने दामन में छुपाने और उसे छुड़ाने का दम रखता है। एक वही है जो दूर जाकर भी लौट के आने का जिगर रखता है।
ऐसे सभी मित्रों, सखाओं, दोस्तों को इस रचना के जरिए मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा बचपन का वो दोस्त कहीं खो सा गया है। हर एक अपने आप में था एक नायाब हीरा, मगर कोई अपनी खूबियां गिनवाता नहीं था। रूठना, मनाना भी खेल का हिस्सा थे, पर कोई शर्तें अपनी शर्तों पर दोस्तों से मनवाता नहीं था। जिससे जो भी बन पड़ता था, करता था बिन कहे। इठलाता जरूर था, पर कभी कोई इतराता नहीं था। करते थे सभी नादानियां, बेवकूफियां, गलतियां साथ, मगर इल्जाम अपने सर लेने से वो घबराता नहीं था। अब ऐसा क्या हुआ है, आज क्या बदल गया है? क्यों उसमें वो पुराना दोस्त नजर आता नहीं है? आज मान अपमान, अहम का वहम सा छा गया है। तकलीफें हैं, पर उनका जिक्र होठों पे लाता नहीं है। जिस शहर को हमने अपनी साइकिलों से नापा था, आज सब पे गाड़ियां हैं, पर कोई आता जाता नहीं है। बड़ा होने में बंध गया है बचपन, कहीं खो गया है। प्यार तो आज भी है, पर अब वो दिखाता नहीं है। नितिन जोधपुरी, चीन।